गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज मकरंद सावंत। स्वागत है आपका एक मेरे नए यूट्यूब चैनल पे, नए यूट्यूब वीडियो में। इसके पहले मैंने एक वीडियो शूट किया है जिसमें मैंने इन्फॉर्मेशन दी है मेरे बारे में कि मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ। इन शॉर्ट मैं आपको बता देता हूँ कि मैं मास्टर डिग्री मेरी पूरी हो गई है एग्रीकल्चर में, एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट में। ये वीडियो बनाने का जो कारण है, एग्रीकल्चर के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, या कोई भी नए अपडेट हो, या फिर आपको एग्रीकल्चर क्यों करना चाहिए, इसमें एक्चुअल में स्कोप है कि नहीं, बाद में क्या अपॉर्चुनिटीज है, या फिर एलिजिबिलिटी क्या है एडमिशन लेने के लिए। इन शॉर्ट इस सब बारे में मैं आपको गाइडेंस करूंगा या फिर बताऊंगा। और नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी या फिर कॉन्टैक्ट जो भी है, कभी भी आपको कोई भी परेशानी आई एडमिशन को लेके, या फिर जो मेरा कॉलेज है उसमें आप एडमिशन लेना चाहते हो मास्टर्स के लिए, आप अगर महाराष्ट्र से हो तो महाराष्ट्र के कॉलेज की पूरी डिटेल्स मैं इस चैनल पे देने वाला हूँ। तो मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए मेरा चैनल। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब तो करना ही है आपको। तो आज मेरा फर्स्ट वीडियो है। आज का जो टॉपिक है वो तो आपको दिख ही रहा होगा। मैं स्लाइड शो चालू करता हूँ। तो अपने आज के वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज बीएससी एग्रीकल्चर। बीएससी एग्रीकल्चर है क्या? जैसे कि आपको पता ही है कि अपने एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारी स्ट्रीम्स है, जैसे कि एमबीबीएस हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, बीटेक हो गया, एमबीए हो गया, ऐसी बहुत सारी स्ट्रीम्स है। तो उसमें एक स्ट्रीम है बीएससी एग्रीकल्चर, जिसके बारे में कुछ सालों पहले तक, मतलब जब मैं एडमिशन ले रहा था तब तक ज्यादा किसी को पता नहीं था। अभी बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन्स ले रहे हैं। बट अभी भी सबको क्लियर नहीं है इस बारे में कि एक्चुअल में एग्रीकल्चर में सिखाते क्या है। क्योंकि मैं भी जब एडमिशन ले रहा था तभी भी मुझे ऐसे ही सब सवाल पूछते थे कि आगे जाके क्या करेगा, खेती करेगा, यही करेगा, तो सीख क्यों रहा है, सीखने की क्या जरूरत है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल आपको भी, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आते होंगे। तो उस बारे में डिटेल में जानते हैं कि बीएससी एग्रीकल्चर डिग्री में क्या होता है। ये मैंने एक इंट्रोडक्शन स्लाइड ही बनाई थी कि इस वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे। तो ये मेन 4 चीजें हैं कि इन्फॉर्मेशन अबाउट बीएससी एग्रीकल्चर, सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं एग्रीकल्चर में, वो अप्लाई कौन कौन कर सकते हैं, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है कि हमें कौन से स्ट्रीम से करना है, या फिर कितने मार्क्स होने चाहिए, कहाँ कहाँ पे ये कॉलेजेस है, ये सब के बारे में। और कॉलेजेस इन मेनली महाराष्ट्र। तो ये सब जो पॉइंट्स है वो हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इंफॉर्मेशन अबाउट बीएससी एग्रीकल्चर, बैचलर ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर। तो ये एक स्ट्रीम है या फिर ये एक फील्ड है जो साइंस के रिलेटेड है। अगर बैचलर ऑफ साइंस उसमें आया तो आपको पता ही होगा कि जो भी अपने बच्चे हैं जो कॉमर्स से है या फिर आर्ट्स से है, वो इस फील्ड में एडमिशन नहीं ले सकते, क्योंकि ये साइंस के लिए डिग्री है। मतलब 11th और 12th में आपका साइंस कंपलसरी है इस डिग्री के लिए। 4 साल के होते हैं बीएससी एग्रीकल्चर, फर्स्ट टू फोर्थ ईयर। इसमें आपको एक ईयर में 2 सेमेस्टर्स होते हैं, मतलब 4 साल के 8 सेमेस्टर आपको बीएससी एग्रीकल्चर में पढ़ने पड़ेंगे। बीएससी एग्रीकल्चर में आपको क्या सीखने के लिए मिलेगा? तो फोकस्ड ऑन साइंटिफिक स्टडी ऑफ एग्रीकल्चर। अगर आपको कोई भी फसल लेनी हो तो उसके लिए आपको क्या क्या लगेगा, कौन से टाइप की सॉइल लगेगी, फिर वो आपको प्रोडक्शन कैसे लेना है, उसके लिए कौन से फर्टिलाइजर यूज करने हैं, कौन से पेस्टिसाइड यूज करने हैं, मार्केटिंग कैसे करनी है, बीसी रेशो क्या होता है, वो मार्केटिंग करने के बाद आपको दाम कैसे डिसाइड करना है, कौन सा इंसेक्टिसाइड, कौन सा पेस्टिसाइड यूज करना है, फर्टिलाइजर कौन सा यूज करना है। जैसे कि अभी एआई है तो एआई को यूज करके आप फार्मिंग कैसे कर सकते हैं। ये सारे चीजें साइंटिफिक तरीके से और साइंटिफिक प्रूवन के साथ हमें एग्रीकल्चर या फिर बीएससी एग्रीकल्चर इस डिग्री में सिखाया जाता है। थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल प्लस फील्ड वर्क। तो थ्योरी में आपको पता ही होगा 11th-12th में जो अपनी थ्योरी होती है, जो हमें पढ़ के एग्जाम देनी होती है, प्लस उसमें प्रैक्टिकल्स होते हैं जो लेबोरेटरी में हम प्रैक्टिकल्स करेंगे या फिर नए नए इन्वेंशंस करेंगे। सॉइल टेस्टिंग हो गई, या फिर इंसेक्ट्स का आइडेंटिफिकेशन होगा, प्लांट का आइडेंटिफिकेशन होगा, ये सब प्रैक्टिकल्स में आता है। फर्स्ट टू 6 सेमेस्टर में आपकी थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल ये दोनों चलते हैं। और जो लास्ट सेमेस्टर आपका होता है या फिर लास्ट ईयर होता है, इसमें आपको पढ़ाई नहीं होती। पढ़ाई तो होती है बट एक्चुअल में इन रिटर्न या फिर प्रैक्टिकल या फिर थ्योरी ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें क्या होता है कि 7th एंड 8th सेमेस्टर में आपको फील्ड वर्क होता है। आपको कोई भी एक फील्ड लोकेट कर देंगे और फिर आपको उसमें फील्ड वर्क करना है। फील्ड वर्क मतलब क्या, कि प्रॉपर खेती करनी है वहां पे, और उसका जो रिजल्ट आएगा, उसका जो आपका जो भी टॉपिक होगा, उसका कुछ भी रिजल्ट आएगा वो आपको लिख के सबमिट करना है। इस सेमेस्टर में आपका कोई भी एग्जाम रिटर्न में या प्रैक्टिकल में कुछ भी नहीं होता। सिर्फ आपको वो बुक बनानी होती है। वाइवा किसी किसी कॉलेज में होती है, किसी किसी कॉलेज में नहीं होती। तो वाइवा होगी, आपको वो बुक बनानी होगी इन रिटर्न।
या फिर टाइप, जैसे आपके कॉलेज ने बताया होगा वैसे, और फिर वो आपको सबमिट करना होता है इस लास्ट सेमेस्टर में। तो ये आपको 7th एंड 8th सेमेस्टर में काम होता है, और ये ऐसे 4 साल की एक आपकी डिग्री होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसमें सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं। तो ये है वो मेन 8 सब्जेक्ट्स विच इज एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, हॉर्टिकल्चर, प्लांट पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड एक्सटेंशन। तो ये मेन आपके सब्जेक्ट्स हैं एग्रीकल्चर के। इन शॉर्ट मैं आपको इस सब्जेक्ट के बारे में भी बता देता हूँ, मतलब आपको एक क्लियर रहे कि एक्चुअल में क्या होता है इस सब्जेक्ट्स में। तो फर्स्ट इज एग्रोनॉमी। तो इसमें आपका होता है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। चावल हो गए, आपके गेहूं हो गए, आपकी ज्वारी हो गई, ऐसे बहुत सारे प्रकार के जो क्रॉप्स होते हैं उनका प्रोडक्शन कैसे लेना है। फॉर एग्जाम्पल हम गेहूं लेते हैं, तो गेहूं कौन सी सॉइल में बहुत अच्छी आएगी, उसको पानी कितने बार देना पड़ेगा, उसको कौन से फर्टिलाइजर उसके लिए अच्छे होते हैं, के ऊपर कौन से इंसेक्ट्स आते हैं, अगर वो इंसेक्ट्स आए तो उनको प्रिवेंट करने के लिए, फिर उनको रोकने के लिए हमें कौन से इंसेक्टिसाइड यूज करने हैं, या फिर उसका हार्वेस्टिंग टाइम क्या होता है, उसका क्रॉप कितने दिनों के बाद आता है। मतलब अगर गेहूं होगा तो उसको कितने दिन लगते हैं, 3 महीने, 4 महीने, 2 महीने, कितने महीने लगते हैं। हर क्रॉप का वैसे वो अलग अलग होता है, तो हर क्रॉप के लिए अलग अलग जो मैनेजमेंट होता है उसका, वो सब हम एग्रोनॉमी सब्जेक्ट में सीखेंगे। उसके बाद आता है सॉइल साइंस। तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, सॉइल साइंस मतलब सॉइल के बारे में है। तो कितने प्रकार की सॉइल्स होती है, सॉइल्स अलग अलग वैरायटीज की सॉइल्स होती है, सलाइन सॉइल, अल्कलाइन सॉइल, या फिर जो भी सॉइल के बारे में आप सीखना सकते हो वो आपको इस सब्जेक्ट में, सॉइल साइंस वाले सब्जेक्ट में आप सीख जाते हो। प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स। तो इस सब्जेक्ट में जैसे आपने 11th 12th में भी ब्रीडिंग वगैरह सीखा होगा, तो वो प्लांट के रिलेटेड जो भी चीजें होती है वो सब हम इस सब्जेक्ट में देखते हैं। नेक्स्ट इज हॉर्टिकल्चर। इसमें भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर क्या अलग अलग है, उसमें डिफरेंस क्या है। तो उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो में भी बनाऊंगा हॉर्टिकल्चर के लिए कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, या फिर कौन सी फील्ड अच्छी है। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि हॉर्टिकल्चर में क्या होता है, तो प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल क्रॉप या फिर फ्लावर्स जो होते हैं उनका प्रोडक्शन लेना हॉर्टिकल्चर में आता है। एग्रोनॉमी में क्या आता है कि जो बड़े बड़े क्रॉप्स है, जैसे शुगर केन हो गया, या फिर आपका राइस हो गया, आपका व्हीट हो गया, मेज हो गया, ऐसे जो बड़े बड़े क्रॉप्स होते हैं या फिर ज्यादा दिन के क्रॉप्स होते हैं वो सब एग्रोनॉमी में आते हैं। तो इसके बाद आता है अपना प्लांट पैथोलॉजी। अभी प्लांट्स है उसके ऊपर कोई ना कोई डिजीज आते हैं, अलग अलग प्रकार के डिजीजेस होते हैं, जैसे प्लांट रॉट हो गया या फिर येलो मोज़ेक वायरस हो गया, ऐसे बहुत सारे। आप जैसे ही डिग्री में एंट्री करोगे आपको पता ही लग जाएगा कि कितने वैरायटी के डिजीज आते हैं। तो उनको प्रिवेंट करने के लिए हमें कौन सा पेस्टिसाइड यूज करना है, या फिर क्या क्या आपको यूज करना पड़ता है एक प्लांट को बचाने के लिए या फिर वो डिजीज को मिटाने के लिए, ये सब चीजें हम प्लांट पैथोलॉजी में सीखते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट आता है एंटोमोलॉजी। जो भी एंटोमोलॉजी से भी आपको समझ रहा होता है, नाम में ही एंटोमोलॉजी है, मतलब इंसेक्ट्स, फिर बग्स होते हैं, स्मॉल फ्लाइज होती है, वो भी अपने प्लांट के लिए हानिकारक होते हैं। उनको प्रिवेंट कैसे करेंगे, उनके लिए कौन से इंसेक्टिसाइड यूज किए जाते हैं, या फिर कितने प्रकार के इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, अलग इंसेक्ट्स के लिए अलग यूज करने पड़े, एंड के लिए अलग, फ्लाइज के लिए अलग, तो वो क्या क्या होता है वो सब हम इस सब्जेक्ट में यानी कि एंटोमोलॉजी में सीखते हैं। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, जो बेसिक इकोनॉमिक्स होता है वो एग्रीकल्चर के लिए, उसमें आपका बीसी रेशियो आ गया, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो आ गया कि आपको अगर आपका इन्वेस्टमेंट इतना है तो आपका प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, आपका कितना खर्चा हुआ, आपको उसका रिटर्न कितना मिला, ये सब हम एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स में देखते हैं। और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, इसमें ज़्यादा कुछ मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि ये माइनर सब्जेक्ट में आता है मोस्टली। तो इसमें आपको कैसे रहना चाहिए, या फिर बिहेवियर कैसा होना चाहिए, रिस्पॉन्स कैसे करना चाहिए, ये सब इन शॉर्ट में अगर बताना चाहूँ कि एथिक्स जो होते हैं ह्यूमन के, कि क्या क्या कैसे कैसे होना चाहिए, वो सब हम इस सब्जेक्ट में सीखते हैं। ये माइनर सब्जेक्ट है, एक आध सेमिस्टर में इसका एक मेजर सब्जेक्ट भी आता है, बट ये हो जाता है, इसमें कुछ इतना डिफिकल्ट वाली बात नहीं है। तो ये जो ऊपर दिख रहे हैं, ये जो 7 सब्जेक्ट्स है ऊपर के, ये अपने एग्रीकल्चर के मेन या फिर इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। नेक्स्ट है अपना एलिजिबिलिटी, कौन कौन स्टूडेंट्स इसके लिए एडमिशन ले सकते हैं, तो इस बारे में अभी हम जानते हैं। 10+2 HSC जो महाराष्ट्र में बोलते हैं 12th को, 12th आपका साइंस में होना कंपलसरी है। जैसे मैंने पहले ही बताया कि कॉमर्स और आर्ट्स वाले ये डिग्री नहीं कर सकते, आपका साइंस में 12th कंप्लीट करना, पास होना इंपॉर्टेंट है इस डिग्री के लिए। और इसमें एक ऑप्शन भी है, अगर आप 12th नहीं करना चाहते या फिर 11th 12th में आपने एडमिशन नहीं लिया, अगर आपका फिक्स है कि आपको एग्रीकल्चर ही करना है, तो आप 10th के बाद
डिप्लोमा कर सकते हो, डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर। डिप्लोमा आई थिंक कुछ 3 या 4 साल, 3 साल का कुछ डिप्लोमा होता है, तो वो करके आप इस फील्ड में आ सकते हो। मैंने तो यही किया था अपना HSC नॉर्मल, जो 12th हम साइंस स्ट्रीम से करते हैं वो। इसमें आपके कौन से सब्जेक्ट्स होने चाहिए? पहले तो PCM या फिर PCB या फिर PCMB। PCM मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, PCMB फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, या फिर सब कुछ। जो आप एंट्रेंस एग्जाम दोगे, जो अपना ये लास्ट वाला जो कॉलम है इसमें मैंने बताया सेकेंड लास्ट वाला, कि एंट्रेंस एग्जाम जो होते हैं वो आपको PCM या PCB इससे पास होना जरूरी है। मैं तो सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको एग्रीकल्चर लेना आपका फिक्स ही है, तो आप PCB के लिए जाइए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो ये आपका फोर्थ पॉइंट है, वही कि कॉमर्स एंड आर्ट्स वाले इसमें एलिजिबल नहीं होते, आप नहीं ले सकते इसमें एडमिशन। आफ्टर दैट एंट्रेंस एग्जाम्स लाइक, हाँ, तो इसके लिए एडमिशन अगर आपको लेना है किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में या फिर किसी भी कॉलेज में, अगर आपको एग्रीकल्चर के लिए, BSc एग्रीकल्चर के लिए एडमिशन लेना है, तो एंट्रेंस एग्जाम होती है। अभी तो सभी स्ट्रीम के लिए वो कंपलसरी हो गया है, पहले नहीं था। हाँ, हमारे टाइम से ही शायद कुछ चालू हुआ है कि एंट्रेंस एग्जाम में पास होना भी जरूरी है। तो ICR करके एक अपनी एग्रीकल्चर की हेड कमेटी आप बोल सकते हो, हेड क्वार्टर बोल सकते हो, एग्रीकल्चर की वो मेन ब्रांच है एक। तो उनकी एक एग्जाम होती है ऑल ओवर इंडिया। तो उससे आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी एडमिशन मिल सकता है एग्रीकल्चर के कॉलेज के लिए। या फिर MHT CET, मतलब महाराष्ट्र के लिए जो CET होती है उसको MHT CET बोलते हैं, या फिर अलग अलग स्टेट की अलग अलग CET होती है। तो वो आपका पास होना जरूरी है। मिनिमम 50 to 60% मार्किंग बोथ एग्जाम्स, ये एक मेन पॉइंट है। ये परसेंटेज हर साल फ्लक्चुएट होते रहते हैं, बट मोस्टली इसके दरमियानी फ्लक्चुएट होते हैं। 50 to 60% आपके 12th में आने चाहिए साइंस स्ट्रीम के साथ, या फिर डिप्लोमा करके आप 50 to 60% में होने चाहिए। प्लस जो आप एंट्रेंस एग्जाम दोगे, ICR दोगे, CET दोगे, MHT CET दोगे महाराष्ट्र वाली, या फिर किसी भी स्टेट के लिए, स्टेट टू स्टेट भी ये वेरी करेगा परसेंटेज, बट मोस्टली यही रहता है, 50 to 60 रहता है। तो जो एंट्रेंस एग्जाम है वो भी आपकी 50 to 60% के अबाव आप पास होने चाहिए उसमें, तो ही आपको BSc एग्रीकल्चर में एडमिशन मिलती है। इसलिए गवर्नमेंट के मैं ये बता रहा हूँ कॉलेजेस। प्राइवेट में आपकी अगर कम भी हो तो मैनेजमेंट कोटा होता है, या फिर कुछ ना कुछ करके आपको मिल जाएगा एडमिशन। पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज, अच्छा कॉलेज चाहिए, तो आपको इतने मार्क्स मिलने चाहिए, और ये तो मिनिमम मार्क है, इतने तो मोस्टली मिल ही जाते हैं। 50% से अबाव मिलना कुछ बड़ी बात नहीं है। तो BSc एग्रीकल्चर आपकी हो गई, उसके बाद क्या? उसके बाद आप क्या क्या कर सकते हो? तो आप BSc के बाद MSc कर सकते हो, जो कि मैंने की। मास्टर्स में क्या होता है, जो BSc के हमारे सारे सब्जेक्ट्स हैं, जो मैंने 7 सब्जेक्ट्स आपको बताए थोड़ी देर पहले, तो उसमें से आपको कोई भी एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है और उसके ऊपर मास्टरीज। जैसे मैंने एग्रोनॉमी सिलेक्ट किया था, और एग्रोनॉमी में मास्टर्स किया है मैंने, तो आप मास्टर्स कर सकते हो। PhD में प्लस वैसे ही और डीपली स्टडी होगी, आप PhD कर सकते हो, या फिर ABM से एग्रीकल्चर के लिए जो इंटरेस्टेड है बिजनेस करने के लिए, या फिर अपना जो खुद का फार्म होता है वो डेवलप करे, उनके लिए एक कोर्स होता है ABM करके, विच इज एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। इसमें आपको सिखाया जाता है कि बिजनेस कैसे ग्रो कर रहा है, सेम एज इट इज लाइक MBA। एग्रीकल्चर के लिए ABM होता है। इसमें भी बहुत कुछ बोलने लायक है, इसमें भी बहुत कुछ बताने लायक है। सिर्फ यही 3 नहीं है। अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करनी होगी, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी प्राइवेट में क्या होती है, गवर्नमेंट में क्या क्या होती है, ये भी बहुत वास्ट टॉपिक है। ये तो मैंने नॉर्मली इन स्टडी वाइज, आप अगर सिर्फ स्टडी करना चाहते हो इस फील्ड को लेके, तो मैंने ये ऑप्शंस 3 दिए कि ये आप आफ्टर BSc कर सकते हो। इसके लिए भी डेडिकेटेड वीडियो एक अलग से बनाएंगे, जिसमें मैं फोकस करूंगा कि कितने अपने पास ऑप्शंस है प्राइवेट में, गवर्नमेंट में। ओके, तो एग्रीकल्चर कॉलेजेस इन महाराष्ट्र, तो वैसे तो मैं महाराष्ट्र का, तो हर स्टेट कवर करने की कोशिश करेंगे, बट फिलहाल मुझे महाराष्ट्र की जानकारी ज्यादा है। मैंने महाराष्ट्र में ही मेरी BSc हो चुकी है, इसलिए अभी मैं सिर्फ महाराष्ट्र के लिए बता रहा हूँ। तो ये 4 मेन गवर्नमेंट अप्रूवल या फिर गवर्नमेंट ICR अप्रूवल कॉलेजेस हैं महाराष्ट्र में। फर्स्ट इज महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ राहुरी, वन ऑफ द बेस्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन महाराष्ट्र, प्लस इंडिया में भी इसका बहुत अच्छा नाम है। सेकेंड वन इज डॉक्टर पंजाब राव देशमुख कृषि विद्यापीठ अकोला। उसके बाद आती है डॉक्टर बाला साहेब सावरकर कृषि विद्यापीठ दापोली, जिस यूनिवर्सिटी में मैं था। और फोर्थ वन इज वसंतराव नाईक मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ परभणी। तो ये मेन 4 यूनिवर्सिटीज है
एग्रीकल्चर की महाराष्ट्र में, जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो। तो इसके अलाइड और भी बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं, प्राइवेट आते हैं, गवर्नमेंट आते हैं, इसके अलाइड बहुत सारे कॉलेजेस हैं। तो इस सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। बस मेरा मोटिव आपको यही था कि एग्रीकल्चर क्या है और उसमें एडमिशन लेने के लिए आप एलिजिबल हो कि नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। एक्चुअल में एग्रीकल्चर क्या है, कितने साल की डिग्री होती है, 4 साल की होती है, कितने सेमेस्टर्स होते हैं, 8 सेमेस्टर्स होते हैं, या फिर इसमें सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, ये सारे सब्जेक्ट्स आप पढ़ोगे 4 साल के लिए। 4 साल में क्या-क्या होगा और एलिजिबिलिटी क्या है, आप मतलब आपको कौन सी एंट्रेंस एग्ज़ाम देनी है। तो ये एक बेसिक नॉलेज है। तो ये सब मैंने इस वीडियो में प्रोवाइड करने की कोशिश की है। होपफुली आपको समझा होगा। अगर कुछ आपको डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं उसको रिप्लाई ज़रूर दूँगा। तो बस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। होपफुली आप समझ गए होंगे कि एग्रीकल्चर क्या है या फिर बीएससी एग्रीकल्चर ये डिग्री क्या है, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो जो अपना होने वाला है उसका भी मैं आपको टाइटल बता देता हूँ कि किस बारे में होने वाला है, जिससे कि वो भी आप देख सको। तो नेक्स्ट अपना जो वीडियो है वो ये होने वाला है, टाइटल उसका इज बीएससी एग्रीकल्चर वर्थ इट। क्या बीएससी एग्रीकल्चर सच में अच्छा है करना या फिर नहीं, या फिर करियर अपॉर्चुनिटी उसमें है कि नहीं, एक्चुअल रियलिटी क्या है, ऑनेस्ट रिव्यू क्या होगा, करियर स्कोप है कि नहीं, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो बस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर कीजिए आपके दोस्तों के लिए। और अगर आपको एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना होगा महाराष्ट्र में या फिर कोई भी स्टेट में, क्योंकि अपने वैसे भी कॉन्टैक्ट्स है बहुत सारे स्टेट्स में, मतलब इंडिया के ऑलमोस्ट हर स्टेट में अपने कॉन्टैक्ट्स है। अगर आपको एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में या फिर मेरी यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेना होगा तो मुझे कांटेक्ट कीजिए। मैं आपको गाइडेंस करूंगा कि कैसे एडमिशन लेना है, क्या करना है, वो सब। बस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।